आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बैकुंठ चतुर्दशी पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय नियम बताए हैं, वही इस वीडियो में आपको बताना समझाना चाहूँगी। इस वर्ष 2023 में पूजा का शुभ मुहूर्त, जैसे कि निश्चित काल में पूजा का जो है विधान कहा गया है, वह भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही संपूर्ण पूजा उपाय नियम संपूर्ण जो जानकारी है इस वीडियो में आपको परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी जानते होंगे बैकुंठ चतुर्दशी अर्थात हरिहर मिलन के महादिन के रूप में आती है। यह सबसे महापर्व कहा जाता है विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए। आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि 2023 में यह कब किया जाएगा। उससे पहले गुरुजी का उपाय बताना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन मध्य रात्रि में अर्थात जो मध्य रात्रि 11:04 के आसपास 11 बजे से शुरू करते हुए रात्रि को ही 4 बजे के आसपास तक कुल, अगर आपसे संभव हो, नहीं तो गुरुजी यह भी कहते हैं, हमारे गुरुदेव हमेशा लचीला व्यवहार जिसको कहते हैं, हमारे से जो हो पाता है नियम भी बताते हैं, साथ के साथ यह भी बताते हैं कि न कर पाने की स्थिति में आप 8-9 बजे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो सर्वश्रेष्ठ समय रात्रि को 11 बजे से शुरू होते हुए रात्रि को ही अर्थात मध्य रात्रि सुबह के समय कह लीजिए 4 बजे के आसपास आप सभी को उपाय करना होगा। उपाय इस तरह से है जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी सुबह शाम 14 दीपक इस दिन आप अपने हिसाब से लगाएं, सर्वश्रेष्ठ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप सभी को इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी के जो है निवृत्त कहने का अर्थ है कि इस दिन आप सभी को 14 दीपकों का दान जरूर से करना है। बैकुंठ चतुर्दशी संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए कोशिश करें मध्य रात्रि में ही यह दीपदान कर पाए, परंतु ऐसा ना हो तो आप बैकुंठ चतुर्दशी के भाव से सुबह शाम भी जरूर से 14 दीपकों का दान करें। और साथ ही इस दिन आप सभी विशेष तौर पर एक सर्वश्रेष्ठ गुरुजी का उपाय कर सकते हैं, जो कि रात्रि को ही जो है 12 बजे से करते हुए या 11 बजे से करते हुए रात्रि को जो है 4 बजे तक आप कर ले तो सर्वश्रेष्ठ होगा। आप सभी को श्रीहरि विष्णु का और महादेव का मिलन कराना है, जिसे हरिहर मिलन कहा जाता है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को साधारण सरल तरीके से श्रीहरि विष्णु को बेलपत्र समर्पित करनी है। और महादेव को साल भर में कभी तुलसाजी नहीं समर्पित होती है, परंतु इस दिन तुलसी माता के पत्ते समर्पित करने हैं। साथ के साथ एक घी का दीपक अखंड रूप से लगाना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए महादेव और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, जीवन में रोग काफ़ी बढ़ गए हैं, बच्चे परेशान हैं, शारीरिक मानसिक रूप से जीवन में कष्टों का निवारण करें। ऐसा कहते हुए आप सभी को श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई जो है बेलपत्र और साथ ही महादेव को चढ़ाई गई तुलसी जो आपने समर्पित की है, जो साल भर में एक बार ही दुर्लभ सहयोग से समर्पित की जाती है, उठा लेनी है और अपने शहद के डब्बे में, शहद अर्थात हनी के डब्बे में डाल देनी है। जो बच्चा जिदपन करता है, बुद्धि से विवेक से कमजोर है या शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है, उसे आप सभी इसे चटा देते हैं, या बड़े बूढ़े भी रोग इत्यादि की मुक्ति के लिए इस कार्य को कर लेते हैं, तो निश्चित ही उसका भाग्य प्रबल हो जाता है, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। बहुत सरल उपाय है, परंतु भाग्य में बदलाव आने के लिए बहुत सरल है। करके देखिए, का लाभ मिलेगा। अगर आप रात्रि को नहीं कर सकते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय 8-9 बजे 7 बजे जब भी आपको समय मिले तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मध्य रात्रि में हम सभी से संभव नहीं हो पाता है कि जागरण कर पाए, तो आप सुबह समय मिले तो सुबह कीजिएगा, शाम को समय मिले तो शाम को कीजिए। अगर ऐसा उपाय न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से आप श्री हरि विष्णु को बेलपत्र और महादेव को तुलसी समर्पित करें, दीपक लगाएं, विधि विधान से पूजन करें। अब जानते हैं 2023 में कब पड़ने जा रही है बैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो यह चतुर्दशी तिथि है वह 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 से शुरू हो जाएगी। अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर में 3:53 के आसपास चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में शास्त्रों में विधान कहता है आप सभी को जो है श्री हरि विष्णु और महादेव की इस दिन विधि विधान से पूजा निश्चित काल में अर्थात मध्य रात्रि में करना चाहिए। 2023 में 25 नवंबर के दिन जो है बैकुंठ चतुर्दशी
चतुर्दशी का महाव्रत किया जाएगा, पूजा विधान किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त आप सभी को बताते हुए चलूँ। वैकुंठ चतुर्दशी निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि में पूजा का समय होता है 11:41 से 26 नवंबर अर्थात रात्रि को ही 26 नवंबर 2023 को रात्रि जो है 12:35 के आसपास। इस समय आप सभी अपनी पूजा करें, अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी इस समय को जो है 54 मिनट के आसपास मान लीजिए, कहने का अर्थ है 45 मिनट के आसपास हम सभी को पूजा का समय मिल रहा है। स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें दी हुई है। इस दिन अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से करें। ऐसा न कर पाने की स्थिति में घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। श्री हरि विष्णु और महादेव की संयुक्त रूप से पूजा करें। एक पार्टी में उन्हें विराजमान करें। सुंदर पीले, लाल रंग के या हरे रंग के कपड़ों के लिए जो है आप सभी चुनाव करें और पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से दोनों देवताओं को एक जगह बैठाकर हरि स्मरण करें और महादेव का स्मरण करें और आप सभी दोनों का एक प्रतीकात्मक रूप से मिलन करा रहे हैं, इस भाव से पूजन करें। संयुक्त रूप से उनको एक पार्टी में विराजमान कर विधि विधान से पूजन करें। अखंड दीप सुबह से लेकर रात्रि तक जलाएं और आवश्यक रूप से वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा सुने, विधि विधान से भोग लगाएं और आवश्यक रूप से जो मैंने तुलसी दल और बेलपत्र वाला कार्य कहा है वह भी आपको जरूर सीख करना है। यह दिन साधारण नहीं है। इस दिन 14 दीपकों का दान सुबह शाम जब भी समय मिले करें। साथ ही साथ इन सरल से कार्यों को भी आप अपने भाग्य को चमकाने में सहायक कर सकते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों सरल से मंत्रों का जाप करें और सुंदर भाव से हरिहर मिलन कराएं। यह दिन साधारण नहीं है, सबसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन कोशिश करें आप सभी व्रत करें। इस दिन जो है व्रत करने में चाय, पानी, दूध, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। शाम के समय बिना नमक का भोजन कर अपने व्रत का पारण करें। हरिहर मिलन साल भर में एक दिन आने वाला महाव्रत है, महादिन है। खूब खूब दीपदान कर प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत कर सुंदर भजनों का आनंद लेकर मंत्र जाप कर अपने दिन की शुरुआत करें। सुंदर पीले रंग के जो है चंदन या लाल रंग का चंदन श्री हरि विष्णु और महादेव का जो है संयुक्त रूप से एक पार्टी में, जैसे मैंने कहा जिस तरह से हम घर पर आए मेहमानों को मिलवाते हैं आपस में, और उसी भाव से हम पूजन कर रहे हैं कि आज महादेव और श्री हरि विष्णु के मिलन का दिन है और दोनों हमारे घर पर आकर बैठे हैं। संयुक्त रूप से घर पर ही जो है उनके हर एक कार्य को इस भाव से आपको प्रकट करना है। घर के दरवाजे पर खूब सुंदर दीपदान करना है, रंगोली इत्यादि बनाना है। घर के सभी, जैसे दिवाली मनाते हैं हम, उसी तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। विधि विधान से विशेष पूजन इस दिन कहा गया है जो कि असीम कष्टों का निवारण करने में सहायक है। यह उपाय आप विशेष तौर पर सरलतम भाव से कीजिएगा जो मैंने आपको बताया। अन्य उपाय भी हैं गुरुजी के जो धीरे धीरे चैनल पर आप सभी को बताए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने जाना वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और समस्त नियम और उपायों के बारे में। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के रोचक और नई जानकारी के साथ। चैनल पर सभी नित्य वीडियो आते रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें।